तो उदयपुर हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार कन्हैयालाल हत्या में 5 लोग शामिल थे और एक खुलासा 2 आरोपियों से पूछताछ के बाद हुआ कि 2 नहीं 3 नहीं 5 आरोपियों की संख्या है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल। खबरों के मुताबिक हत्या के बाद मोहम्मद गौस और रियाज को एक सेफ पैसेज देने के लिए पूरा प्लान तैयार था। पूरा बैकअप प्लान दरअसल तैयार किया गया था। इस बैकअप प्लान में 3 लोग शामिल किए गए थे, जिसमें मोहसिन और उसका साथी आसिफ दुकान से थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे। उनका एक और साथी वहीं पास में मौजूद था, वो एक स्कूटी पर सवार था। इस तरह की जानकारी मिल रही है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इनकी प्लानिंग ये थी कि अगर गौस को और रियाज को पकड़ लिया जाए तो उनको वहां से निकालने का काम इन तीनों का था। इनके पास भी खंजर थे और ये भीड़ पर हमला करके उनको बचा लेते, ये इनकी पूरी तैयारी थी। तो ये खुलासा उस मामले में गिरफ्तार हुए 2 और आरोपियों से पूछताछ के बाद हुआ। मोहसिन और आसिफ को आज जयपुर की एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाना है। तो किस तरीके से पूरा बैकअप प्लान तैयार किया गया था। कन्हैया मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा है कि 5 आरोपी शामिल थे। 2 आरोपियों से पूछताछ जो जारी है उसमें खुलासा हुआ। इसमें मोहम्मद गौस ने, रियाज ने बैकअप प्लान का जिक्र किया। बैकअप प्लान में 3 लोग शामिल, जिसमें मोहसिन आसिफ दुकान से कुछ ही दूरी पर थे। एक आरोपी पास में स्कूटी पर था। रियाज के पकड़े जाने पर इनको वहां से सेफली बाहर निकालने की पूरी बैकअप प्लान में तैयारी थी। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ वो हैं जो सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थे, लेकिन इसकी प्लानिंग कहां पर हुई थी, कैसे हुई थी। दुकान की रैकी कई बार हुई है, इस तरह के भी इनपुट है। तो रैकी में कौन कौन शामिल था और कितनी बड़ी टीम इन हत्यारों की काम कर रही थी इस पूरी प्लानिंग के पीछे, इस पूरी हत्या के पीछे, इस बात का पता भी आगे जांच में चलेगा। लेकिन शुरुआत में ये जो जानकारी मिली है कि 5 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 3 बैकअप प्लान के तौर पर वहां पर तैनात थे। 2 लोग मर्डर करने के लिए दुकान में दाखिल हुए थे, क्योंकि कन्हैयालाल उस वक्त अकेले थे, निहत्थे थे, इसलिए 2 लोगों ने दुकान में घुसकर मर्डर किया और फिर उनको बचाने के लिए 3 लोग अतिरिक्त तैनात किए गए थे, जिनमें एक का नाम मोहसिन है, दूसरे का नाम आसिफ है, और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 5वां आरोपी जो स्कूटी पर सवार था, इस तरह की जानकारी है, उस 5वें आरोपी के बारे में अब तक खुलासा नहीं हो सका है। उसकी तलाश में, उसकी जानकारी के लिए पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। तो कन्हैया के 4 नहीं बल्कि 5 गुनहगार थे। ये 5वां गुनहगार कौन था जो स्कूटी पर सवार था, ये जांच का विषय है। तो कन्हैया मर्डर केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की कस्टडी में 2 आरोपी हैं और उनसे लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं, दोनों आरोपियों से। और कन्हैया मर्डर केस में ये जानकारी मिल रही है। इस बीच एनआईए की कस्टडी में दोनों आरोपी हैं, जिनको लगातार इंटेरोगेट किया जा रहा है। दोनों आरोपियों को जयपुर लाया जाएगा, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा इन दोनों को। ये इनपुट इस वक्त मिलता हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से उनको जयपुर लाया जाएगा। दोनों आरोपियों को एनआईए जयपुर लेकर आएगी और जयपुर के एनआईए के स्पेशल कोर्ट में इनकी पेशी होगी। यह पूरा मामला उदयपुर की अदालत से अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। लिहाजा जो आरोपी अभी अजमेर की जेल में रखे गए हैं, उन्हें जयपुर लाया जाएगा सुरक्षा के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ उनको जयपुर लाया जाएगा और एनआईए के स्पेशल कोर्ट में इन सभी आरोपियों की पेशी होगी। 4 आरोपियों की पेशी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की जो टीम है वो अब आरोपियों को लेकर अजमेर से जयपुर पहुंचेगी, क्योंकि आपको यह बता दें कि जो हत्यारे हैं कन्हैया के, उनको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। और चूंकि यह मामला अब उदयपुर की अदालत से ट्रांसफर होकर एनआईए की स्पेशल कोर्ट में चला गया है, लिहाजा आगे कैसे कार्रवाई होनी है, कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पूरी न्यायिक प्रक्रिया अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ही तय करेगी। और इसीलिए इन आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाना है। इसी वजह से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से इनको पूरी सुरक्षा के साथ एनआईए की टीम
लेकर पहुंचेगी जयपुर के स्पेशल कोर्ट में, जो एनआईए का स्पेशल कोर्ट है, और वहां अदालत में इनकी पेशी के बाद आगे की चीजें तय होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि इस मामले में 5 आरोपियों के बारे में खुलासा हुआ है, जिनमें से 4 गिरफ्तार किए गए हैं। कन्हैया मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में शामिल थे 5 आरोपी। 2 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। मोहम्मद गौस रियाज के लिए बैकअप प्लान तैयार था बाकायदा, और बैकअप प्लान में 3 लोग शामिल रहे थे। मोहसिन आसिफ दुकान से कुछ ही दूरी पर थे और एक आरोपी पास में स्कूटी पर था। गौस रियाज के पकड़े जाने पर उनको निकालने की पूरी प्लानिंग थी। आरोपियों के पास धारदार हथियार भी मौजूद थे। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई। प्लानिंग के तहत 3 लोगों को बैकअप के तौर पर खड़ा किया गया था कि अगर किसी भी परिस्थिति में गौस और रियाज को दिक्कत होती है वहां से निकलने में, तो 3 लोग उनकी मदद करेंगे और 3 लोग उनको सेफ पैसेज देने की कोशिश में लग जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन 3 लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। इन 2 लोगों ने, यानी कि गौस और रियाज ने मर्डर किया और वहां से आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर उन्हें कोई पकड़ लेता, अगर स्थानीय लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते, तो धारदार हथियारों के साथ 3 और लोग वहां पर तैनात थे, जिनमें से एक का नाम मोहसिन है, दूसरे का नाम आसिफ है, तीसरे के बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। इन सबके बीच आतंकवादी संगठनों से भी इनकी संलिप्तता, इनके जुड़ाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और अल सूफा भी एक ऐसा संगठन है जिससे गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी के जुड़ने की खबरें आई हैं। अल सूफा दरअसल आईएसआईएस के रिमोट स्लीपर सेल के तौर पर काम करता है, और इस गैंग का जो सरगना है उसका नाम असजद, वो एक संदिग्ध आतंकी था। एनआईए ने 2015 में उसको गिरफ्तार किया था। और प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक पूरी प्लानिंग थी, 5 लोग इसमें थे, क्या 5वें आरोपी तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है? और दूसरी बात यह भी कि एक स्कूटी जो बरामद हुई वो कितने वक्त के बाद बरामद की गई है? क्योंकि आसपास के इलाके में पुलिस तो भारी तैनात की गई थी, कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसी चीज ना छूटे इसकी भी कोशिश की गई थी। स्कूटी वहां पर काफी देर तक खड़ी रही। और जी बिल्कुल राम, जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद ये जो रियाज और गौस है, ये तो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए थे, जो सीसीटीवी में भी सामने आया है। और इनके बैकअप प्लान के लिए जो मोहसिन और आसिफ थे वो पास में ही खड़े हुए थे, और जब ये लोग चले गए तो उसके बाद वो भी वहाँ से चले गए थे। जबकि एक इनका 5वां साथी था जो अपनी स्कूटी से वहाँ पे खड़ा था, उसके बाद वो भी पैदल चले गया था। जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से इनके डिस्क्लोज़र पर जो चीज़ें सामने आई है, उसके बाद जो है स्कूटी भी बरामद की गई है। एसके इंजीनियरिंग एक फैक्ट्री है, वहाँ से हथियार बनाए गए थे, वहाँ पर भी ले जाकर कुछ हथियार जो है एनआईए और एसटीएफ ने जो है वो बरामद किए थे। उसके बाद लगातार जांच चल रही है। इनके बयान में जो चीज़ों के जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। और इसमें जो अभी तक हमें लेटेस्ट अपडेट मिला है सूत्रों के हवाले से कि इनको बाकायदा एक टास्क किसी बाहर से दिया गया था, और जब ये कन्हैया लाल की हत्या के बाद इन्होंने एक मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे जो टास्क दिया है उसे पूरा कर लिया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग भी शामिल हैं। इनका मकसद सिर्फ यही था कि अगर नुपुर शर्मा के बयान के बाद कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है और ये पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद भी नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले लोगों का कत्लेआम जारी रहेगा। ये